कैफे में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक का पार्ट 3, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आपके फेवरेट वर्कशीट जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी ज़रूरी सवाल हैं वो सब करेंगे। क्योंकि ये देखो एनसीईआरटी से बुक में पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, कोई भी यूँ पढ़ के हो गया, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में जब आते हैं तो आपको बोलते अरे ये तो था ही नहीं, वो होता है पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो छिपे हुए होते हैं सवालों में। तो उसमें से निकाल कर मैंने कुछ सवाल बनाए हैं और उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इससे पहले मैंने 2 पार्ट पहले ही से बना रखे हैं और ये पार्ट 3 है, इसको आप लोग वर्कशीट बोलना। तो ये 2 पार्ट पहले से बना रखे हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने 1 से 6 पेज तक समझाया था और दूसरे पार्ट में 7 से 12 पेज तक। और इसमें तो वर्कशीट कर ही ना, पता ही है। तो अगर वो दोनों नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लो, उन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो जाके देख लेना। तो चलो विदाउट डिले अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस एंड शेप ऑफ ब्रिक, विच ऑफ दिस इज अ फेस ऑफ ब्रिक। अब आपको बताना है ये इनमें से कौन सा फेस ऑफ ब्रिक है। टिक वन ऑफ द करेक्ट वन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्रिक का फेस है। तो इसको मैं छोटा करता हूँ। टेक योर टाइम एंड लेट्स डू इट्स आंसर। तो आंसर तो आपको 20 सेकंड के टाइम है, चलो जल्दी से करके बताओ। मन में टाइम गिन रहा हूँ। ओके, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। चलो बताओ, 15 सेकंड है। टाइम्स अप। चलो आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसमें आपको 2 मिले होंगे, एक ये और एक ये। वैसे तो ये दोनों एक ही हैं, देखो मिसप्रिंट हो गया, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक, फिल इन द रेड कलर। 1 सेकंड। अब आपको ब्रिक की सही ड्राइंग बतानी है, मतलब आपको बताना है कौन सी ड्राइंग है वो ब्रिक की है। और जो भी आपकी ब्रिक की ड्राइंग हो उसको आपको उसको रेड कलर से फिल कर देना है, ठीक है। पहले आप लोग बताएंगे तब आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले अभी फिल ही करने बैठ गए। तो पहले आप लोग इसका आंसर बताएंगे फिर फिल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये चैप्टर में भी सवाल पूछा गया था पर आपने इसको ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा अरे ये क्या है, छोड़ो ना इसको, भगाओ इसको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आ सकते हैं। तो चलो, और आपको मैं 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलो आपको आंसर बताना है, 10 सेकंड का है। लेट्स स्टार्टेड योर टाइम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो मैं आंसर बता रहा। ये साइड ये वो है क्या, ब्रिक नहीं, ये ब्रिक नहीं है, इसको कट करते हैं। ये ब्रिक क्या है, ये इसको जैसा लगा है तो इसको हम लोग पेंटिंग में, ये तो नहीं है, इसको हम लोग पेंटिंग में रखते हैं, तो इसको स्क्वायर मार देते हैं, ठीक है। ये है क्या, नहीं ये तो क्यूबॉइड है। ये है क्या, नहीं ये तो हाउस के ऊपर वाला है। और ये है क्या, नहीं ये भी क्यूब है, ठीक है। ये सिलेंडर को उल्टा कर दिया गया। ये है क्या, हाँ ये प्रॉपर ड्राइंग है। तो अब इस वाले को हटा देते हैं, अभी से ये भी गलत हो गया। तो ये प्रॉपर ड्राइंग है ब्रिक की, ठीक है। तो आप लोगों को इसको रेड कलर से फिल कर देना है। मैं देखो ये वाला पार्ट सेट करिएगा, ये वाला और ये वाला पार्ट आपको सेट करना है। चलो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ब्रिक पैटर्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रिक पैटर्न देखते हैं। राम एंड सैम डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक वॉल विच इज़ मेड बाय अ बिल्डर। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। देखो 2 बच्चे हैं जिनका नाम है राम और श्याम। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आर्ग्यू भी आप लोग बोल सकते हो। ये दोनों आपस में डिस्कस या फिर आर्ग्यू कर रहे हैं कि 2 पत्थर, एक बिल्डर ने 2 पत्थर बनाए, 2 बहुत सारे पत्थर की वॉल बनाई। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों सोच रहे हैं कि ये दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी वॉल सबसे ज़्यादा ताकतवर है। विच वॉल इज स्ट्रॉन्ग, टिक द करेक्ट वन। अब आपको ये दोनों तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग है। तो पहले वॉल की फ़ोटो देख लो, ये वाली जिसमें एकदम कॉन्टीन्यूसली, या फिर ये ऊपर ये छोटा बड़ा ऐसे करके। तो अब आपको बताना है पिक्चर ए या फिर पिक्चर बी। पूछा गया क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू विच वॉल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वॉल एंड वाई। तो आपके हिसाब से कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी pick one wall is
ठीक है, मेरे हिसाब से पिक्चर नंबर 1 की वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अब क्यों है ये भी आपको बताना है। तो देखो क्यों है, क्योंकि जो सेकंड नंबर वॉल है वो एक के ऊपर एक है, मतलब नीचे 4 तो ऊपर 4, इस तरीके की दीवार जल्दी गिर जाती है। लेकिन आप लोग दूसरी वाली ये वाली टाइप की दीवार देखोगे तो ये जल्दी नहीं गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेक ब्यूटीफुल पैटर्न इन द फॉलोइंग शेप। अब आपको इन शेप में ब्यूटीफुल पैटर्न बनाना है। तो रेक्टेंगुलर शेप, तो ये रेक्टेंगुलर है तो आप इसको भी एक अंदर छोटा सा रेक्टेंगल बना ही दोगे। देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल आप भी बना दोगे, इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल आप बना दोगे, इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बना दोगे, इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बना दोगे, और यहाँ पर अपना जो भी डैश नाम है वो आप लोग लिख दोगे। अब है सर्कुलर शेप आपको इसे ब्यूटीफुल ड्राइंग बनानी है। तो ये देखो इस तरीके से आप लोग सर्कुलर ड्राइंग बना सकते हो। और अंदर आप लोग और अंदर आप लोग आपका जो भी नाम है वो आप लोग लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप तो ऐसे जो भी ड्राइंग है आप लोग उसके अंदर वही बना के आप लोग इसको ब्यूटीफुली ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फिगर, मतलब फिगर के अनुसार सोन बिलो जो नीचे दी गई है, ड्रॉ द शेप ऑफ ब्रिक इन द बॉक्स। अब आपको ब्रिक का शेप बनाना है बॉक्स में। इफ़ वी लुक इट फ्रॉम फेस ए बी एंड सी, अगर हम लोग उसको फेस ए से देखें तो तो ऐसा दिखेगा। एक सेकंड मैं ड्राइंग कर देता हूँ। देखो फेस ए से देखें तो इस टाइप का ऐसे दिखेगा। देखो इस टाइप का दिखेगा। अगर हम लोग फेस ए से देखें तो इस टाइप का, फेस बी से देखें तो देखो मैं बताता हूँ किस टाइप का दिखेगा। एक सेकंड, देखो फेस बी से अगर हम लोग देखें तो होता है इस तरीके का, और अगर हम लोग फेस सी से देखें तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये आपको बताने थे कि अगर आप लोग ए बी और सी फेसेस से आप लोग देखे हुए तो आप लोग को कैसा दिखेगा एक ब्रिक का पैटर्न। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग ब्रिक पैटर्न और जाली और ढरोका टाइप। अब आपको जाली पैटर्न और ढरोखा में आपको डिफरेंस बताना है कि कौन सा जाली पैटर्न है और कौन सा ढरोखा पैटर्न है। तो जाली और ढरोका में हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो इसमें बहुत बच्चे आप लोग मैं जानता हूँ कंफ्यूज होंगे। तो देखो ये देखो मैं आपको मैच कर देता हूँ। जाली पैटर्न कौन सा है पहले आप लोग देख लो। एक सेकंड, ठीक है, जे ए लिखूंगा मतलब जाली और जे के लिखूंगा मतलब झरोका। ठीक है, तो चलो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप 2-4 सेकंड का, फिर आप लोग अपने से आंसर वीडियो पॉज करिए, आंसर आप लोग लिखिए और फिर मैं आपको इसका आंसर दिखाता नहीं और लिखता हूँ। देखो पहले पूरा फिगर देख लो किस टाइप से है, मैंने बता दिया है। जे मतलब जाली और जे के मतलब झरोखा पैटर्न। ठीक है, तो चलो इसका आंसर दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ और पहले वीडियो पॉज करके आप लोग अपना आंसर लिखिए, फिर मेरा देखिएगा, नो चीटिंग। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। तो ये आपका आंसर है। देखो ये जे ए मतलब जाली पैटर्न, जे के मतलब ये है ए पिक्चर है, जाली पैटर्न बी है, बी में जे के लिखा है मतलब झरोका पैटर्न, सी में जे के लिखा है मतलब झरोका पैटर्न, डी में जे ए लिखा है मतलब जाली पैटर्न, ई में जे के लिखा है मतलब झरोका पैटर्न, और एफ में जे के लिखा है मतलब झरोका पैटर्न। ठीक है, तो आपने आंसर कर लिया होगा। आई होप आपका आंसर मैच किया होगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन इन द मिरर हाफ ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक पैटर्न। अब आपको ब्रिक पैटर्न में इसका आधा बनाना है। तो देखो इसका आधा आप लोग यहाँ से आधा बनाओगे, इसका देखो इसका आधा यहाँ से, इसका आधा यहाँ से, इसका आधा यहाँ से और इसका आधा यहाँ से। आपको मिरर हाफ बनाना है, आपको नेट आधा देखना है। ठीक है, और अब आपको बोला जा रहा है अब आपको इसको पूरा देखना है तो आप कैसे लिखोगे। तो आप लोग जहाँ पे आपकी ड्राइंग ख़त्म होती है वहाँ पर आप एक शीशा लगा दोगे, शीशा को ड्राइंग की तरफ रखोगे और ड्राइंग की तरफ देखोगे तो वहाँ पे एक फुल्ली क्या दिखा रहेगा, फुल्ली आपको दिखाया रहेगा आपका पिक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। इनमें से कौन सा ब्रिक पैटर्न सर्कल में, टिक द करेक्ट वन। अब इसमें तो सब बच्चे फंसेंगे, ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे बी और सी बताओ, इसमें सब बच्चे फंसेंगे पक्का। कुछ सही आंसर भी दे सकते हैं।
तो 2 से 3 सेकंड का टाइम है, बताओ 3 2 1। आपने आंसर कर दिया होगा। आपका आंसर ये है, बिल्कुल गलत। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि देखो गोल गोल ये इस टाइप से बनाया गया ना, ठीक है, इसलिए ये वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोनू वेंट टू बाय ब्रिक। जो सोनू है वो ब्रिक खरीदने जाते हैं। गिव बेलो द प्राइस ऑफ 1000 ब्रिक। 1000 ब्रिक की आपको प्राइस दी गई है। इन द मार्केट द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रिक। और जो मार्केट थी, मार्केट में अलग अलग तरीके के जो ब्रिक थे, उसके लिए अलग अलग तरीके के प्राइस भी थे। ठीक है, तो आपको प्राइस दिया गया है। ठीक है, अब आपको प्राइस दिया गया है, तो ये आप लोग तो बोलोगे सर इसमें ये तो हमने चैप्टर ही में कर रखा है, तो चैप्टर में नहीं हुआ है आपको लग रहा है, पर ऐसा हुआ है, बट ये इसमें क्वेश्चन अलग से बनाए गए हैं। देखो ओल्ड ब्रिक्स 1000 फॉर 1000 फॉर 1000 ब्रिक। देखो प्राइस अलग है। 1000 के लिए 1000 पुराने ब्रिक लोगे, तो अगर आप लोग 1000 ब्रिक लेने तो मतलब 1 रुपये के लिए 1 ब्रिक, तो 1000 ब्रिक 1000 रुपये के। न्यू ब्रिक फॉर सीतापुर, जो सीतापुर से आए हैं, और आप लोग 1000 लोगे तो आपको 1600 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है न्यू ब्रिक फ्रॉम रायपुर से नए ब्रिक, अगर आप लोग 1000 लोगे तो आपको 2200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है, 1 सेकंड, तो अब आपको आंसर दिए गए हैं, आपको बताना है What amount will he pay if he buys 600 old brick। अब आपको बताना है कितना अमाउंट वो पे करेगा अगर वो 600 पुराने ब्रिक लेता है। तो he will पे ₹600, क्योंकि 1 रुपये की एक है, तो 1000 में 1000 रुपये देते हैं, तो 600 में 600 रुपये देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोनू बाउट 4000 न्यू ब्रिक फ्रॉम सीतापुर। हाउ मच डिड ही पे। सोनू 4000 नए ब्रिक लेता है जो कि सीतापुर से आते, तो कितना देगा। तो देखो एक का 1600 है, तो पहले आप लोग 4 बार है, तो 4 को 1 से प्लस, पहले 1 ही से प्लस करो। देखो 4000, पहले देखो पहले 1600 है, 1 सेकंड, 1600 है, तो पहले आप लोग सिर्फ 1000 लीजिए। नेक्स्ट 1000 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, आप लोग करोगे तो होता है 4000, तो 4000 को यहाँ पर 1 सेकंड, 4000 को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, प्लस बाद में करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने जो 6 भेजे थे, अब आपको वो करना है 600 मल्टीप्लाई 4। तो 6 से 12, 6 हो जाए 24 और 1 2 0, तो प्लस 2400 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 बाद 0 0 4 4, उसके बाद 4 2 6, तो 6400 रुपीज़ वो पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर 1000 कॉस्ट ऑफ न्यू ब्रिक फॉर रायपुर एंड ओल्ड ब्रिक। अब आपको नए ब्रिक जो कि रायपुर से आए और पुराने ब्रिक 1000 में क्या डिफरेंस है, तो 1200 का डिफरेंस है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक एंड न्यू ब्रिक फ्रॉम सीतापुर एंड रायपुर इज। फाइंड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आपको टोटल कॉस्ट देखना है पुराने ब्रिक और नए ब्रिक जो कि सीतापुर से हैं और रायपुर ईच सबका। ठीक है, तीनों का आपको जो होगा, आप लोग तीनों जितना प्राइस है आप तीनों को प्लस कर देंगे। तो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। हियर इज योर आंसर 4800 अगर आप लोग सब 1000 लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ही बाउट 500 न्यू ब्रिक फ्रॉम सीतापुर। अगर वो 500 नए ब्रिक लेता जो कि सीतापुर से आए, और 500 न्यू ब्रिक फ्रॉम रायपुर, और 500 नए ब्रिक लेता जो कि रायपुर से आए। हाउ मच अमाउंट डिड ही पे टुगेदर, मतलब 1000 नहीं 500 ब्रिक लेता सीतापुर और रायपुर के जो नए ब्रिक हैं, तो कितने रुपीज़ टोटल देता। ठीक है, तब आपको बताना है कितने रुपीज़ वो देगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, आंसर आपको दिखा देता हूँ। देखो हेयर जो आंसर, देखो उसका आधा, ये पहले का 100 600 का आधा 800, और 22 का 2200 का होगा 1100। 1 सेकंड, 22 का क्या होगा, देखो 22 का होगा 11। तो आप लोग आंसर मैंने आपको दिखा दिया, अब आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ ब्रिक पर 1000, कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। देखो एक ब्रिक का कॉस्ट, अगर मान लो एक ब्रिक का 1 सेकंड पर 1000। ठीक है, अगर एक ब्रिक का कॉस्ट 6 रुपये है, तो कितने रुपीज़ होंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग एरो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको आंसर मैं दिखाता हूँ।
या फिर छोड़ो, सारे आंसर मैं ही बता दूंगा तो वर्कशीट थोड़ी रह जाएगी। इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए पिलर इज मेड यूजिंग 3000 ब्रिक। एक पिलर है जो कि 3000 ब्रिक से मिलकर बना है। इफ़ द हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर, अगर हर ब्रिक का हाइट तो 10 सेंटीमीटर होगा, देन फाइंड द हाइट पिलर ऑफ इन 1 सेंटीमीटर। तो हाँ, तो अब आपको पिलर की हाइट बतानी है। तो देखो, एक पिलर 3000 ब्रिक से मिलकर बना है, तो और जो एक पत्थर की हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ तो अगर वो टोटल मिला है, अगर एक के ऊपर एक, तो कितने सेंटीमीटर बनेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका होगा 30,000 सेंटीमीटर। 1 10 100,000 10,000 था 30,000 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड, नेक्स्ट दिया गया है। इफ़ द हाइट ऑफ ए चिमनी, अगर एक हाइट चिमनी की 60 मीटर 60 मीटर है, एंड द हाइट ऑफ ब्रिक 100 मीटर इन 3 मीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक यूज। तो अब आपको फाइंड करना है, तो फाइंड वाला तो आप लोग ये सब खुद से करना है। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ ए टाइप 1 ब्रिक इज इफ द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 ब्रिक इज, मान लो एक टाइप है, एक ब्रिक की कितनी कीमत है 100,000 टाइप है, एक ब्रिक की कीमत है 10,000, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ ब्रिक इज 5,000। एक टाइप ऑफ ब्रिक की कीमत है 10,000 और दूसरे टाइप ऑफ ब्रिक की कीमत है 5,000। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ ब्रिक। तो दोनों का मिला के बताना है, तो 15,000। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच ब्रिक इज टाइप 1 रुपीज़ 11, तो ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इज 4,000, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1800 ब्रिक। तो मान लो 1000 ब्रिक की कीमत है 4000, तो अब आपको बताना है 1800 ब्रिक की कितनी कीमत है। तो पहले आप एक की कीमत निकालोगे, और फिर जितना है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, तो चलो फिल करते हैं। ए पेंसिल बॉक्स हैज डैश नंबर ऑफ फेसेस। एक पेंसिल बॉक्स के कितने फेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। ए ब्रिक हैज डैश नंबर ऑफ एज। ब्रिक के कितने एज होते हैं बताना है। ए डाइस हैज डैश नंबर ऑफ एज एंड फेसेस। अब आपको बताना है डाइस के कितने एज और फेसेस होते हैं। तो इन सब का आंसर मैं दिखाता हूँ। देखो, जो आंसर आपको बताने थे मैंने बता दिए, जो छोड़े हैं अब आप लोग उसको खुद से करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं सब बता दूंगा तो ये वर्कशीट नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है और ये पूरा चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स 3 पार्ट में कंप्लीट होता है गाइस। तो इसका पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें 1 से 6 पेज तक पढ़ा था वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा पार्ट जिसमें 7 से लेकर 12 पेज नंबर तक पढ़ा था उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये तो थर्ड पार्ट आपने अभी देख ही लिया, जिसमें हमने वर्कशीट करी। अब इसका चैप्टर नंबर 2 है लॉन्ग एंड शॉर्ट, आपकी मैथमेटिक्स की बुक से, तो वो भी मैं काफ़ी जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलो आज इस वाली वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इन चैप्टर में डाउट्स होता है, ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इस वर्कशीट की मदद से। तो चलो आज इस वाली वीडियो में हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।